नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी क्लासेज में। आज हम पहला क्लास आपके लिए लेके आए हैं और ये प्रैक्टिस क्लास आपका आज से हम शुरू करने वाले हैं। इसमें टॉप 5 प्रश्न करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट साथ में कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह जब भी वीडियो हम डालें आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? कौन सा वेन आरेख ऐसा है जो निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? अब यहाँ पे जब भी वेन आरेख का प्रश्न आए तो वेन आरेख के प्रश्न में हमें ध्यान रखना होता है शब्दों के बीच संबंध का। ये शब्दों के बीच, चंद्रमा और सूर्य के बीच शब्द जो है और पृथ्वी के बीच क्या संबंध हैं, इन संबंधों का ध्यान रखना जरूरी होता है। शब्दों के बीच संबंध यदि ढूंढते हैं तो कोई संबंध इनके बीच नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह का नाम है। पृथ्वी एक ग्रह का नाम है। ये यदि सूर्य का हम डायग्राम बनाए तो और ये पृथ्वी का डायग्राम बनाए तो ये ग्रह हो जाएंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तीनों यूनिवर्स के नाम हैं। तीनों क्या हैं? यूनिवर्स के नाम हैं। तो ये तीनों अपने में अद्वितीय हैं। सूर्य भी अद्वितीय, पृथ्वी भी और चंद्रमा भी। तो इस प्रकार के डायग्राम, ये चंद्रमा का डायग्राम बन जाएगा जो हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शब्दों के बीच के संबंध को स्थापित करना सीखिए तो डायग्राम बन जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कौन से वेन आरेख हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कैप्टन का संबंध समुद्र से है नहीं, लेकिन कैप्टन का संबंध जहाज से है और जहाज का संबंध समुद्र से है। जहाज का संबंध समुद्र से है। और देखिए ये संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि बिना कैप्टन पानी का जहाज चल ही नहीं सकता और पानी का जहाज आपका समुद्र नदी दोनों जगह चलता है। तो जहाज हमारा समुद्र के साथ संबंध है कि जहाज समुद्र में तैरता मतलब चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहला जो बनाएंगे वेन आरेख वो हम पहले बना लेते हैं। किसका? पहले बना लेते हैं हम कैप्टन का। कैप्टन कहाँ होता है? कैप्टन जहाज के अंदर होता है। ये जहाज का हमने बना लिया, ये जहाज का बना लिया। और जब जहाज का हमने बना लिया तो जहाज के अंदर कैप्टन होता है। चलाने वाले को कैप्टन, जहाज चलाने वाले को कैप्टन बोलते हैं। और जहाज कहाँ चलता है? जहाज हमारा जब भी चलेगा, यहाँ शब्द हमारा समुद्र दिया हुआ है तो हम समुद्र का डायग्राम बनाएंगे। समुद्र के अंदर चलेगा तो हम ये जो काला वाला बनाए हैं डायग्राम वो समुद्र का बनाए हैं, समुद्र। तो इस प्रकार का डायग्राम हमें जहाँ ऑप्शन में दिखेगा वह ऑप्शन हमारा ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए शब्दों के बीच संबंध कैसे ढूंढा जाता है और शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करने के बाद डायग्राम आपका आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझिएगा ठीक से कि समुद्र, मछली और जंतु। देखिए मछली का संबंध जंतु से भी है क्योंकि मछली जंतु भी होता है, और मछली का संबंध समुद्र से भी है, और जंतु का भी संबंध समुद्र से है क्योंकि समुद्र के अंदर मछली और जंतु दोनों पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कछुआ हुआ और कई सारे हैं। तो अब हम जब इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो कौन सा डायग्राम पहले बनाएं? तो पहले हम एक मछली का डायग्राम बना लेते हैं। ये यदि मछली का डायग्राम हमने बना लिया और यह जंतु का डायग्राम बना लिया तो दोनों क्या है? दोनों पानी के अंदर मतलब समुद्र के अंदर पाए जाने वाले मछली
समुद्र के अंदर भी पाया जाता है और नदी के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए कुछ भाग मछली का समुद्र में हमने डाला और कुछ भाग जंतु का हमने समुद्र में डाला। तो ये समुद्र का हमारा डायग्राम हो गया। यह डायग्राम हमारा जिस ऑप्शन में दिखेगा वह ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए शब्दों के भी संबंध को ढूंढिए। अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। अब देखिए सही निरूपित स्तनधारी, स्तनधारी का संबंध हम कौवा के साथ कैसे ज्ञात करेंगे। कौवा स्तनधारी होता है नहीं, लेकिन स्तनधारी गाय होता है। तो गाय के साथ स्तनधारी शब्द का संबंध हमने ढूंढ लिया। तो जब हम गाय का संबंध ढूंढ लिया तो हम पहले क्या करेंगे, गाय का हम डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, गाय का हमने बना लिया। ये यदि गाय का डायग्राम है तो गाय क्या स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। तो गाय किसके अंदर आएगा, स्तनधारी के अंतर आएगा। हमने स्तनधारी बना दिया। जब स्तनधारी और गाय का हमने बना दिया तो कौवा इसके अंदर आएगा नहीं, कौवा तो अलग पक्षी है। तो कौवा के लिए हम एक अलग डायग्राम बना लेंगे जो कौवा को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जो हमारा ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए शब्दों के बीच संबंध को ढूंढना सीखिए। शब्दों के बीच संबंध यदि आप ढूंढ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इस तरह के प्रश्न आसानी से डायग्राम बना सकते हैं और उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और आज का अंतिम देख रहे हैं हम। तो कौन से बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक, क्या दिया हुआ है, पुस्तक पिता और पुस्तक पुरुष पिता। अब पुस्तक का तो पिता पुरुष से कोई संबंध नहीं है, तो पुरुष का संबंध पिता से है कि पिता जो भी होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो इसका मतलब अब हम पहले किसका बनाएंगे, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे पिता का। किसका, पिता का। और जितने पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो हम पुरुष का भी डायग्राम बना दिए। अब पुस्तक, क्या पुस्तक पिता और पुरुष के अंतर आएगा, नहीं। पुस्तक तो एक निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव। तो पुस्तक के लिए हम अलग डायग्राम बना देंगे। ये हो जाएगा पुस्तक का डायग्राम। इस प्रकार का डायग्राम हमारा जहां दिखेगा ऑप्शन में वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस पुस्तक को पिता के साथ कोई हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, नहीं। लेकिन पिता का संबंध पुरुष के साथ होता है। जितने पिता होते हैं वो सारे पुरुष होते हैं, वो सारे पुरुष होते हैं। लेकिन पुरुष के अंदर पिता हम रख सकते हैं, पिता के अंदर पुरुष हो सकता है। इसका मतलब हुआ, इस डायग्राम का मतलब हो जाएगा आपका जितने पिता होते हैं वो जितने पुरुष हैं सब पिता हैं, नहीं। आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा जो जन्म लिया, क्या वो पिता होगा, है? अभी तो नहीं है, जब होगा तब। तो ये डायग्राम हमारा, ये शब्द का डायग्राम गलत हो जाएगा। इसलिए जितने पिता होते हैं सारे पुरुष होते हैं, वो डायग्राम हमारा सही बनेगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भर भर के कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।